हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी फ्रेंड्स। सो गाइज, टुडेज एक्सपेरिमेंट जो हमारा होने वाला है, जो कि CITS या फिर आपका इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स में से है, जहां की हम लोग देखने वाले हैं पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए गाइज, तो यहाँ पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग आज के प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आप लोग को नीड्स बताना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पोलैरिटी टेस्ट आखिर किया क्यों जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक ट्रांसफार्मर आपने ले लिया है और उस ट्रांसफार्मर को अगर उसके वाइंडिंग्स को आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन करना चाहते हैं, उस केस में आपको पोलैरिटी टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी कंडीशंस जो है या फिर दूसरा जो नीड होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करना चाहते हैं, उस केस में भी आपको पोलैरिटी का ज्ञात होना बहुत ही जरूरत होता है। थर्ड जो पॉइंट है कि एक सिंगल फेज अगर ट्रांसफार्मर है, दैट मीन्स कि अगर एक नहीं, मान लेते हैं कि दो तीन चार ट्रांसफार्मर आप ले करके आप क्या कर सकते हैं कि पॉलीफेज कनेक्शन बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि तीन डिफरेंट अगर मैं ट्रांसफार्मर्स ले लूं, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लूं और फिर उनको अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूं और स्टार डेल्टा में अगर करूं, तो वो थ्री फेज सिस्टम, दैट इज थ्री फेज सप्लाई भी मैं उससे ले पाऊंगा। तो इसके लिए भी पोलैरिटी टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। आगे के वीडियोस में आप लोग देख पाइएगा कि कैसे हम लोग जो है कनेक्शन करते हैं, थ्री डिफरेंट जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स लेते हैं, सेम KVA रेटिंग भी ले सकते हैं आप, और उनको मैं जो हूँ क्या करूंगा कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। पैरेलल ऑपरेशन का आवश्यकता आप लोग को पता ही होगा क्यों किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग जो है पैरेलल ऑपरेशन का भी एक वीडियो है, इसके जस्ट बाद वाला जो है प्रैक्टिकल, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि पैरेलली कैसे हम लोग दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे दो केसेस लिया है हमने, और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो एक ट्रांसफार्मर है, इसका ये हो गया HV साइड क्योंकि हाई टर्न्स हैं, ज़्यादा टर्न्स हैं, और ये हो गया LV साइड क्योंकि लो टर्न्स हैं। ठीक है, अभी आप लोग को क्या करना होगा कि इस टर्न पे आपको सप्लाई देना होगा, जो कि AC सप्लाई आप दीजिएगा। तो AC में आपको पता ही होगा कि फेज और न्यूट्रल होता है, तो फेज जब यहां दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, देन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि न्यूट्रल यहां कनेक्ट कीजिएगा, सप्लाई दीजिएगा। ये अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को ये वीडियो में भी आप लोग को पूरा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करना होता है, जो LV साइड है उसके टर्मिनल्स को, एक टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे, और दूसरा जो अदर दो एंड है वहां पे देखेंगे कि वोल्टमीटर की क्या रीडिंग आई। तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है पोलैरिटी किस तरह से है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि E1 जो है वैल्यू, उसको भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। जो इंड्यूस्ड EMF जब सप्लाई दीजिएगा तो इंड्यूस्ड EMF इसमें आएगा। ठीक है, इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, तो वोल्टमीटर से मेजर कर लेंगे, जो कि E1 होगा। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो कि इंड्यूस्ड EMF होगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ये हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों टर्मिनल्स में लगाइएगा वोल्टमीटर को, देखिएगा कि E1 माइनस E2 आ रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मतलब दैट मींस मान ले 220 आया, यहाँ 100 आया, तो यहाँ कितना दिखाएगा, 120 दिखाएगा, घट के दिखाएगा। दैट मींस कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, उस केस में ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, ये हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मींस कि सेम टर्मिनल्स यहाँ हम लोग को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब सेकंड केस में ये हो सकता है कि यहाँ पे E1 प्लस E2 दिखाए, E1 प्लस E2 इंड्यूस्ड EMF, यहाँ जो जितना दिया हमने और यहाँ जितना हमें मिला, इन दोनों का योग आ जाए। दैट मींस कि 220 और यहाँ पे 100 समथिंग मान लेते हैं, तो ये आपको कितना दिखाएगा, यहाँ पे 320 दिखाएगा। इस तरह से है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, जब एडिटिव होता है, एडिटिव पोलैरिटी आता है, तो ये माइनस है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ से पोलैरिटी डिसाइड हो गया प्लस माइनस। इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को चेकआउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली मैं आप लोग को करके अब दिखाता हूँ। तो आइए, अभी हम लोग जो है इन चीज़ों का थ्योरी बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम इस टेस्ट को, यहाँ ट्रांसफार्मर हमने एक लिया है 1 kVA का, अब इस पे हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके चेकआउट करते हैं। पोलैरिटी इसका हम लोग को डिसाइड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जब भी पोलैरिटी टेस्ट कीजिए किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस दैट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। कहने का मतलब सिंपल है कि जैसे यहाँ ये आपका जो है फेज है, ठीक है, फेज हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, तो ये फेज दैट मीन्स इसको प्लस मानते हैं हम। ठीक है, अब ये प्लस वाला यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हमारा जो टेस्टर है वो जल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फेज है। ओके, अब यहाँ से एक कनेक्शन हम ले करके कहाँ दे देते हैं, यहाँ देते हैं, चाहे यहाँ देते हैं। तो अगर हम यहाँ से लेकर के अगर यहाँ देंगे, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम पोलैरिटी, मुझे ये पता है कि ये क्या हो गया, प्लस हो गया। दैट मीन्स कि अब ये प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला माइनस होगा। और ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं कि ये वाला न्यूट्रल है, दैट मीन्स को नेगेटिव हम कहेंगे, और ये वाला जो ये एक वायर यहाँ लेकर के हम यहाँ दे देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हम सिंपल है कि ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। HV साइड में हमने सप्लाई दे दिया है, जो कि प्लस
प्लस ये हो गया, ये माइनस हो गया। कैसे पता चला? हम लोग यहाँ से बेसिकली इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे सिंपली दे दिए हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि हम लोग जो LV साइड इसका पोलरिटी कैसे पता करें, ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जहाँ की टर्मिनल्स को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। एक बार इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे और दूसरे केस में हम लोग इसको और इसको शॉर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वोल्ट मीटर के माध्यम से यहाँ पे हमने मल्टीमीटर रखा हुआ है, इसको वोल्टेज रेंज में हम लोग जो सेट कर देंगे और यहाँ पे जो है आप 500 में दिया हुआ है, इस 500 वाले रेंज में इसको सेट कर दीजिएगा। और सेट करने के बाद आपको टर्मिनल्स जो है चेक करने होंगे। देखिए सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे, जब हम यहाँ एक कनेक्शन दिए, एक कनेक्शन यहाँ दिया, और जब आप शॉर्ट कीजिएगा, इन दोनों को जब शॉर्ट कर दीजिएगा, उस केस में क्या होगा कि आपको जो वोल्टेज जो यहाँ जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा। जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि ये टर्मिनल्स तो शॉर्ट हो चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। उस केस में हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर वोल्टेज हमारा यहाँ HV साइड और LV साइड के दोनों का योग होगा, दैट मीन्स कि E1 प्लस E2 हो जाएगा, उस केस में हमारा एडिटिव हो जाएगा। और पोलरिटी जो है हमारा, पोलरिटी क्या हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। क्यों इसको हमने प्लस कहा? इसलिए प्लस कहा क्योंकि आप यहाँ इस वोल्टेज को जो है, इस जो एडिटिव नेचर है, इसको आप एक बैटरी से भी समझा सकते हैं, जहाँ कि आप दो सेल को अगर इस तरह से 1 by 1 करके जोड़िएगा, प्लस माइनस देन फिर प्लस और फिर माइनस, तो क्या होता है, इसका जब इक्विवेलेंट आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ के 10 ओम हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं, जब हम लोग को यहाँ पे मिलता है ये प्लस ये माइनस, और जब हम यहाँ शॉर्ट कर दिए और ये शॉर्ट करने के बाद जब इन टर्मिनल्स पॉइंट्स पे जब हमारा वैल्यू जो है एडिटिव आएगा, देखिए वैल्यू हमारा सम होकर आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव के बाद पॉजिटिव हुआ था, उसी तरह से यहाँ भी नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, पोलरिटी हमने फाइंड कर लिया। तो अभी हमने यहाँ पे जो है इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों के यहाँ पे हम लोग चेक आउट करेंगे कि कितना वैल्यू मुझे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये सीरीज एक तरह से कनेक्शन बन रहा है, ये यहाँ से गया, यहाँ से इधर शॉर्ट हो गया, और ये वाला पॉइंट्स हम लोग आउटपुट निकालेंगे इन दोनों से। अब यहाँ हम लोग को देखना है कितना वैल्यू आ रहा है। तो दोनों ही केस हो सकता है, केस 1 केस 2 ही हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि ये जो आपका, ऐसे मैं आपको बता दूँ तो ये जो आपका HV साइड है, ये आपको यहाँ मिलेगा 230, ठीक है, ये 230 मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है HV साइड में हमारा वैल्यू कितना दिखा रहा है, 232 दिखा रहा है। नीचे देखेंगे हम लोग, नीचे वाले दोनों टर्मिनल्स में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे समथिंग 134 आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ इन दोनों को शॉर्ट किया है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल्स में आप चेक करेंगे, अगर इन दोनों के जोड़ का वैल्यू आया तो एडिटिव होगा, बट यहाँ क्या आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्टिव हो गया। दैट मीन्स कि E1 माइनस E2 का वैल्यू यहाँ दिखा रहा है जो कि 98 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये अभी हमारा जो है टर्मिनल्स किस तरह से है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्शन एक तरह से इंटरनली एक तरह से समझिए हुआ है, जिस वजह से इंटरनली नहीं कहेंगे लेकिन हाँ उसका म्यूचुअली के कारण आ रहा है, पोलरिटी कहेंगे एक तरह से। तो इस तरह का कुछ केस बन रहा है यहाँ पे, कुछ ये केस नंबर 1 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको इस वाले कनेक्शन को खोल करके यहाँ लगाते हैं। तो गाइस अभी हमने क्या किया है, इस वाले टर्मिनल को यहाँ से खोल करके अब यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आपको चेकआउट कहाँ करना होगा, ये यहाँ से इसमें गया, फिर यहाँ से शॉर्ट हुआ। दैट मीन्स कि अब ये वाला पॉइंट मतलब निकला कहाँ, यहाँ से। तो इसमें देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ देखिएगा, तो देखिए क्या हो रहा है, एडिटिव वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ का 200 समथिंग है, यहाँ का 100 समथिंग जुड़ करके यहाँ वैल्यू दिखा रहा है 368। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये हो गया होगा प्लस और ये हो गया है वो माइनस, जो कि बिल्कुल बैटरी वाला कंसेप्ट, प्लस माइनस, तभी तो हमारा वैल्यू क्या आया, यहाँ बढ़ के आया। तो गाइस इस तरह से आप क्या है पोलरिटी डिसाइड कर सकते हैं किसी भी टर्मिनल्स जो है ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स को। और दूसरी बात कि ये एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको इन चीज़ों को करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको इधर कर दूंगा और इसको इधर जब कर दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और एडिटिव इस वाले केस के लिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक आउट करते हैं। फिर इसके लिए भी, इस ट्रांसफार्मर के लिए पैरेलल ऑपरेशन करना कुछ सेम यही प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। और उसके बाद जैसे ये हमारा इस केस में प्लस मिला है, तो इसका भी अगर ये प्लस मिला हुआ है, चाहे ये मिला रहेगा, तो इन दोनों को आपस में फिर शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस इस ट्रांसफार्मर में ये प्लस मिला हमको और इस ट्रांसफार्मर में ये प्लस मिला, तो इसको आपस में हम लोग कनेक्शन करेंगे, और ये माइनस वाले का इस माइनस के साथ कनेक्शन करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस वाला का प्लस के साथ और ये माइनस वाला माइनस के साथ कनेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से पोलरिटी डिसाइड करके ही चीज़ों को आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं, तभी आप पैरेलल ऑपरेशन कर पाइएगा। 3 फेज का भी हम लोग देखे हुए हैं, और 3 फेज का भी आप लोग को वीडियो जो है मिल जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा। 3 फेज में हम लोग कैसे जो है उसका फेज सीक्वेंस वगैरह चेकआउट करके फिर हम लोग जो उसका कनेक्शन थ्रू 2 ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल्स को हम लोग जो है कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इस तरह की जानकारी पाने के लिए और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए, दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने ITI के ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।